मेरा तुम लोगों से एक बहुत ही सिंसियर सवाल है, जरा सा इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करना और इमेजिनेशन में जाना जो मैं सवाल कर रहा हूं। थोड़ा आपकी हेल्प की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है कि ये चीज सोचो कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया में जिसको आप फॉलो करते हो, तो कितने लोग ऐसे आपको मिले हैं जो वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग देयर लव लाइफ, तो उनका एक कंप्लेंट बड़ा रहता है कि लोग उनको धोखा दे के चले गए, लोग उनका काट के चले गए, लिटरली इस सेंस में। तो गाइस एक चीज आप सरप्राइज नहीं होगे कि ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा है। सिर्फ ये आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम और लोगों के साथ ऐसा ही देखते हैं। तो ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता है। कुछ रेयर एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, हाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं बट बहुत रेयर है। तो ऐसा क्यों होता है भाई कि इतना ज्यादा लोग चीट करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं बीच में? क्या सब लड़कियां चीटर होती है, धोखेबाज होती है, या वो सही में काटने में उनको अच्छा लगता है सबका? क्या रीजन है? तो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक अलग पर्सपेक्टिव को लाएंगे, ठीक है, एक अलग लेंस से सारी चीजों को देखेंगे कि मतलब ये भी तो रीजन हो सकता है कि हम लड़कों में ही कुछ कमी है, हम ही कुछ शायद उतना बड़ा ब्लंडर कर देते हैं कि हम नहीं जान पाते कोई चीज जिसके कारण वो हमारे साथ रह ही नहीं सकते लाइफ टाइम या लंबे समय तक, हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी चीज को अनकवर करेंगे, इसको एक अलग लेंस से जैसे मैंने बताया ना उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और इस प्रॉब्लम को हम लोग आज अनकवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यदि तुम इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने में, आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी ना कभी आप इस प्रॉब्लम को फेस करोगे ही, इस सिचुएशन में आप जाओगे ही। अभी जाओ, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जाओ, लेकिन इसमें जाना पड़ेगा। तो यदि आप इसको देख लेते हो अभी, तो शायद आपका ये हेल्प आ जाएगा और आप इस चीज से बच जाओगे। आपका प्यार, आपका हार्ट ब्रेक कभी नहीं होगा, इसका बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है, कि इसमें आपका हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो और एक नया पर्सपेक्टिव आप समझने के लिए रेडी हो जाओ, ओके। तो गाइज इसका क्या रीजन है, प्रोबेबल रीजन या फिर रियल रीजन क्या है जिसके कारण वो हमें छोड़ के चले जाते हैं? तो गाइज इसमें जो सबसे पहला रीजन जो मैंने रिसर्च किया, बहुत ज्यादा सोचा, इसके बारे में एनालाइज किया, तो समझ में आया ना कि लोग इसलिए छोड़ते हैं ना क्योंकि आप वीक हैं। वीक है मतलब आप पावरलेस हैं, आपकी पर्सनालिटी में वीकनेसेस है, आपके पास पैसा कम है, आपके पास मतलब और सारी वीकनेसेस के पर्सनालिटी के एंगल्स है, वो सब में आप बहुत डाउन है। तो आपका सवाल ये आ सकता है ना कि ये तो पहले आदमी देख के जाना चाहिए ना, पहले क्या ये नहीं दिखता है हमें हमारे में? तो उस समय में एक्सेप्ट करते, बाद में वीकनेसेस क्यों समझ में आता है? तो गाइस इसके साथ एक चीज और अटैच्ड है, ये आंसर मिलेगा आपको। उसके साथ क्या अटैच्ड है? सिर्फ आप वीक होते तो काम खराब नहीं, मतलब इतना चीजें बिगड़ती नहीं, बट उसके साथ ये है कि वो इंटीग्रिटी भी लैक करते हैं। मतलब आपके पार्टनर है, उनमें भी कमी है, उनमें इंटीग्रिटी नहीं है, कैरेक्टर में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। वो क्या है वो मैं बताता हूँ कि देख, सबसे पहले मैं तुम्हारे लेवल पे आता हूँ। तो आप में क्या क्या वीकनेसेस है? एक तो पर्सनालिटी हो गया, एक तो पावर हो गया, एक तो आपका इन्फ्लुएंस हो गया। तो गाइस ये सब का क्या इम्पैक्ट है इस रिलेशनशिप पे, ये मैं बताता हूँ। गाइस साइकोलॉजी हमारा डिजाइन इस तरीके से है ना कि एक समय के बाद क्या होता है कि जब आप नए नए फेज में होते हैं रिलेशनशिप, मतलब हनीमून वाले पीरियड में जाके सब चीजें मस्ती, इंटेंस सब चीजें होती है, उस समय कोई कंप्लेन नहीं रहता। बट जैसे ही रिलेशनशिप एक मैच्योरिटी की तरफ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, वहां पे क्या होता है कि चीजें, हमारा जो वीकनेसेस है वो और सामने आने लगता है, चीजें रिवील होना शुरू होती है कि आप जो एक्चुअल में इंसान हो वो सामने दिखने लगता है, और जो जैसा इंसान एक्चुअल में है उसे उसका कमियों के साथ उसे पसंद नहीं किया जाने लगता है। तो क्या होता है कि हमारा साइकोलॉजी कैसे डिजाइंड है? तो ऐसे डिजाइंड है कि जैसे ही हमें और पावरफुल कोई लगता है, जैसे को और इन्फ्लुएंशियल लगता है, जैसे कि और हैंडसम और पर्सनालिटी में एकदम और उसका हाई रहता है, तो हमारा माइंड क्या करता है कि उस पर्सन को कमजोर समझने लगता है और सामने वाले को ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगता है, जिसके कारण वो आपको लेस इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनके अंदर में आपका जो इमेज है वो डाउन हो जाता है और जो अट्रैक्शन था आपका वो कम हो जाता है। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या उसे फील होगा, यार अब इसके साथ वो मजा नहीं रहा, अब इसके साथ एक बोरियत वाला फील हो जाता है। तो लोग तो अभी जैसा फील हो रहा है उसी हिसाब से ना देखते हैं कि मजा नहीं आ रहा है इसके साथ, वो पर्सन के साथ जाएंगे तो उसके साथ मजा, लाइफ टाइम का बात होता है, लाइफ बिताने का बात होता है। तो इसके
उसके साथ नहीं रह सकते। तो इसके कारण वो मतलब आप एक बर्डन उसके लिए बन जाते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए बन जाते हो। तो कुछ समय तक तो लोग ढो सकते हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन नहीं ढोते और फिर वो चले जाते हैं। गाइस, एक चीज और जो मैं बता रहा था इंटीग्रिटी का, यदि उनके अंदर इंटीग्रिटी रहता, उनके अंदर यदि वो हाई कैरेक्टर के पर्सन रहते, तो कमिटमेंट को वो वैल्यू करते, वो आपके वीकनेसेस के साथ भी आपको उतना ही प्यार करते, वो कम नहीं होता। बट उनके वैल्यू सिस्टम में डिफरेंसेस है, इंटीग्रिटी में थोड़ी कमी है, जिसके कारण वो मतलब होता है ना, ट्रांजेक्शनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। तो एक लेवल पे तो उनकी कमियां दिखती है कि हाँ। और आपके लेवल पे क्या कमियां कि आप अपने आप को वैसा नहीं बना पाए, वैसा डेवलप नहीं कर पाए कि आप मतलब होता है ना कि आपको जब वो कंपेयर करे किसी से तो आप ज्यादा स्ट्रांग दिखे। कैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि सपोज करो जो शाहरुख खान थे, जब वो प्यार करते थे, वो बहुत पॉपुलर हो गए, बहुत ये, उसके बाद यदि वो किसी गर्लफ्रेंड को डेट करते या किसी और से डेट करते, तो क्या वो इनसिक्योर रहते, या फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड रहती वो सोचती कि अरे ये मुझे छोड़ देगा? तो मतलब केस उल्टा हो जाता। वहीं यदि विराट कोहली के साथ, वहीं समझ लो MS धोनी के साथ, वहीं समझ लो अरिजीत सिंह के साथ, तो ये सब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके इनसिक्योर कभी नहीं होंगे कि वो मुझे छोड़ देगी। वो इतना ही पावरफुल है, इतना ही वो डोमिनेंट है कि वो कभी मतलब उनकी जो गर्लफ्रेंड उनको इससे बेटर नहीं मिल सकता है। तो ये एक इंश्योर कराता है कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए एक चीज का क्या सॉल्यूशन निकलता है कि आप इतने पावरफुल बनो, इतने मतलब पर्सनालिटी में स्ट्रांग बनो कि वो पर्सन को आपसे अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप करो, इसके लिए अपने करियर पे ध्यान दो, अपने आप को ग्रूम करो। का इस प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग ये सब चीज एक समय के बाद ध्यान देना छोड़ देते हैं। शुरू में अट्रैक्शन जब रहता है स्टार्टिंग में, तब हम लोग बहुत अपने आप पे ध्यान देते हैं, बट प्यार स्टेबल होने लगता है, फिर हम अपने ऊपर वैल्यू नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते, जिम जाना छोड़ देते हैं, मतलब लाइटली ले लेते हैं। तो वहीं हमारा अट्रैक्शन कम हो जाता है। और अट्रैक्शन कम होता है तो उस इंसान की भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि वो इतना जानता नहीं है, उतना मैच्योर नहीं होता है, तो वो आपको छोड़ने के अलावा उसके पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। ठीक है, तो इस सेंस में। बट हाँ, उसकी ये गलती है कि यदि उसका वैल्यू सिस्टम ठीक रहता तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता, वो आपको आपकी जो कमियां है उसको हाईलाइट कराता और वो साथ में मिलके आपको और आगे बढ़ाता, ताकि आप आगे बढ़ो और उसके लिए और अट्रैक्टिव बनो, ना कि वो दूसरे मतलब उससे उस सिस्टम से बाहर कहीं और देखे। ठीक है, तो ये कमी यहाँ पे। अब गाइज नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि कुछ जेन्युइन रीजन भी कभी होते हैं। ठीक है, कि वो पर्सन जो आपको छोड़ता है या आपका लिटरल सेंस में ये काटता है, तो उसका कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकता है और है। ठीक है, वो जेन्युइन रीजन क्या क्या है? तो सबसे पहला रीजन है ना इसका, वो ये है कि वो जो इंसान है, आपका पार्टनर है, वो आपके साथ, आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हो, आप पावरफुल भी हो, आप हैंडसम हो, सब हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ बहुत स्पेशल नहीं फील कर रहा है, वो अंडर वैल्यू फील कर रहा है, उसे वो रिस्पेक्ट फील नहीं हो रहा है। तो समझो एक चीज बात कि वो यदि आपका जो पार्टनर है, वो यदि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा हो, वो एम्बिशियस होगा, वो उसका अपने आप में कुछ करने का जज्बा होगा कि उसको उसके नाम से भी पहचाना जाए, तो वो आपके साथ खुश नहीं रहेगा, कभी नहीं खुश रह पाएगा। तो आप सबसे पहले समझो कि आपका पार्टनर का नेचर क्या है, क्या वो एम्बिशियस है? तो वहां पे आपको अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा, अलग तरीके से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है कि उस पर्सन को भी वैल्यू फील कराओ। तुम बहुत पावरफुल हो, तुम शाहरुख खान हो, जो भी हो, लेकिन उसको भी ऐसा फील होना चाहिए कि वो क्वीन है, उसका भी अपना कोई आइडेंटिटी है, उसके लिए तुम हेल्प करो। इसे यदि तुम छोड़ दोगे, मतलब होता है ना कि हाँ तुम, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे नाम से वो जाने जाएगी, उसमें शायद वो उतनी खुश नहीं होगी। उसका अपना आइडेंटिटी बनाने में तुम हेल्प करोगे तो वो तुम्हारे साथ रह सकेगी, नहीं तो वो ऐसे पार्टनर के साथ ज्यादा खुश रहना चाहेगी जो उसको ज्यादा वैल्यू मिले, जो वहां पे उसकी आइडेंटिटी सिक्योर हो, उसका अपना आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना, उसको कभी भी अंडर वैल्यू मत होने देना। दूसरी चीज रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में कभी कमी मत आने देना। वो आएगा तो वो लोग छोड़ेंगे, चाहे तुम कितना हैंडसम हो, तुम कितना भी पावरफुल हो, ठीक, वो तुम्हें छोड़ेंगे। और क्या, एक होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग, जो आपने सुना होगा कि आप मतलब होता है ना कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के कुछ कुछ स्किल्स, कुछ कुछ आर्ट, उसमें से होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि वो जब बोल रहा है, वो अपनी कुछ ट्रेजेडीज या अपनी कुछ इनसिक्योरिटी शेयर कर रहा है, तो आप टाइम दो, थोड़ा बैठ के सुनो, गुड लिसनर बनो। हमेशा कुछ एडवाइस मत देते रहो या उसको अवॉइड मत करो, ध्यान से सुनो, उसके छोटे डिटेल्स पे ध्यान दो,
काउंटर क्वेश्चन करो ताकि उसे लगे कि हाँ तुम सुन रहे हो, खराब समय में उसके साथ रहना। तो ये सब चीज तो तुम्हें पता होगा, लेकिन ये लिसनिंग वाली बात है, वो ध्यान देना। अब गाइस नेक्स्ट है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, कि रिश्ते इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। वो इंसान कुछ और बोलना चाहता है या कुछ ऐसा जो कि आपको आपत्तिजनक लगा, ठीक है, वो कुछ वैसा नहीं करना चाह रहा था बट आपको ऐसा फील हो गया और आप अपने ही अंदर कुछ नया स्टोरी बना लिए, वो इंसान कुछ नया स्टोरी बना लेता है अपने प्रति, आपके प्रति, और वो आपको छोड़ के चला जाता है। तो वहां पे आपके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो, डायरेक्ट जो भी शक हो, जो भी कुछ डाउट हो, उसको डायरेक्ट यदि एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आप उसको कंफर्टेबल बनाओ, इस तरह का माहौल क्रिएट करके दो कि यदि कुछ भी तुम्हें डाउट हो तुम डायरेक्टली पूछ सकती हो व्हाट्सएप में, चाहे कहीं भी कुछ भी, या मेरे बिहेवियर में कुछ खराबियां लगे तो डायरेक्ट मेरे को पूछना। इस लेवल का यदि तुम इन्वायरमेंट तैयार करके देते हो तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण छोड़ के नहीं जाएगी। और ये एक बड़ा कारण होता है जिसके कारण ब्रेकअप्स होते हैं, लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। और गाइस एक चीज जो मैं लास्ट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ ना, कि एक चीज लोग मतलब नॉलेज के अभाव में या फिर इंफॉर्मेशन के अभाव में रियलिटी नहीं समझते, उसके कारण लोग छोड़ते हैं, या लोग अपना प्यार को मतलब लाइटली के बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। वो क्या है? वो है आपका, मतलब मैं बताता हूँ कि ये चीज का नॉलेज ना, कि ट्रू लव क्या है, प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो एक फन और रियल लव में क्या डिफरेंस है। तो लोग प्यार को छोड़ देते हैं फन के लिए, और इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता, उन्हें क्लैरिटी नहीं होता कि प्यार और फन में डिफरेंसेस है, ठीक है। फीलिंग्स सबसे ज्यादा या फिर थ्रिल को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हैं, प्यार को थोड़ा पीछे रख देते हैं। तो ये चीज यदि उसको समझ नहीं है, हो सकता है आपके पार्टनर को ये चीज अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि उसको समझाओ। यदि आप नॉलेजेबल है तो उसको समझाओ, और यदि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद समझते हो कि हाँ ये चीज रियल लव और मतलब फीलिंग्स, रियल फीलिंग्स और थ्रिल में, फन में डिफरेंसेस है, यदि अभी भी आपको समझ में आता है तो इसको और डेप्थ में रिसर्च करो, और काउंसलर से मिलो, और लोगों से बातें करो, इसके बारे में नॉलेज गेन करो और उसको भी समझाओ। तब उसके अंदर जब रियल नॉलेज आ जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ रियल लव के लिए हम फन के पीछे नहीं जाए, थ्रिल के पीछे नहीं जाए, टॉक्सिसिटी के पीछे नहीं जाए जो कि टेम्पररी होता है। तो ये कारण से भी आपका रिश्ता बचेगा। और बहुत बार होता है कि सही इंफॉर्मेशन नहीं होता है उनके पास, वो भी लाचार होते हैं, गलत इंफॉर्मेशन है, गलत नॉलेज है उनके पास, तो उसको ठीक करना भी आपका काम है। इसके लिए नॉलेज एक्वायर करो और उसको टीचिंग दो, उसको समझाओ, ठीक है, और इस रिश्ते को बनाओ। क्योंकि प्यार आपका है तो आपको अब बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप ज्यादा समझदार हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये चीज समझ में आया, और कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया या फिर कोई और है कुछ, तो आप कमेंट में लिख के बताओ, मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना, बट इसको किसी के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोगों का रिश्ता टूट जाता है, लोगों का हार्ट ब्रेक हो जाता है, लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि जरूर इसकी किसी के साथ शेयर करो जो जिसका रिक्वायरमेंट है, जैसे, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में विथ न्यू एनर्जी, न्यू एंथुजियाज्म, न्यू थ्रिल। ओके, मिलते हैं, बाय।